पावर। ये एक ऐसा शब्द है जो कई सारे फीलिंग्स को जगाता है, जैसे कि एडमिरेशन और रिस्पेक्ट से लेकर फियर और रिजेंटमेंट तक। हिस्ट्री में इंसानों ने पावर को ढूंढा है, उसे यूज किया है और उसके नशे जैसी खिंचाव में खो गए हैं। एंशिएंट एम्पायर्स के बड़े बड़े महलों से लेकर मॉडर्न कॉर्पोरेशंस के बोर्डरूम्स तक पावर की चाहत इंसानी कहानी का एक कांस्टेंट पार्ट रही है। लेकिन आखिर पावर है क्या? क्या ये कोई टेंजिबल फोर्स है, जैसे कि ग्रेविटी या इलेक्ट्रिसिटी, या फिर ये कुछ और है, कुछ समझ से परे, जो परसेप्शन और सोशल डायनामिक्स से बनता है? रॉबर्ट ग्रीन अपनी फेमस किताब द 48 लॉज ऑफ पावर में ये तर्क देते हैं कि पावर एक खेल है जिसके अपने रूल्स और स्ट्रैटेजीज हैं। ग्रीन का मानना है कि इन रूल्स को समझना उन सब के लिए बहुत जरूरी है जो इंसानी रिलेशनशिप्स के मुश्किल समंदर में तैरना चाहते हैं और अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं। आप चाहे एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हों, एक अनुभवी पॉलिटिशियन हों, या फिर बस एक ऐसा इंसान जो अपनी पर्सनल लाइफ में ज्यादा इन्फ्लुएंस चाहता है, द 48 लॉज ऑफ पावर की डायनामिक्स को समझने और उसमें मास्टर करने के लिए एक कंपेलिंग फ्रेमवर्क देता है। ग्रीन की किताब रूथलेस मैनिपुलेशन या मैकियावेलियन प्लानिंग सिखाने वाली कोई मैनुअल नहीं है। इसकी जगह ये एक प्रैक्टिकल गाइड है उन अनस्पोकन रूल्स को समझने के लिए जो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करती है, खासकर उन सिचुएशंस में जहां पावर दांव पर हो। हर एक 48 लॉज को एक कंसाइज मैक्सिम की तरह प्रेजेंट किया गया है, जिसके साथ अक्सर हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स होते हैं जो उसके एप्लीकेशन को इलस्ट्रेट करते हैं। ये लॉज कई तरह के सिनेरियोज को कवर करते हैं, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन कैसे बिल्ड करें और एलाइज कैसे बनाएं से लेकर अपने इंटेंशंस को छुपाने और अपने एनिमीज की वीकनेसेस का फायदा उठाने के इंपॉर्टेंस तक। जहां कुछ लॉज पहली नजर में सिनिकल या शायद इमोरल भी लग सकते हैं, ग्रीन का तर्क है कि ये बस पावर की रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो अक्सर कन्वेंशनल मोरालिटी की हद से बाहर ऑपरेट करती हैं। उनका कहना है कि की है इन लॉज को जुडिशियसली और एथिकली यूज करना, हमेशा अपने एक्शंस के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए। पावर के प्रिंसिपल्स को समझकर आप खुद को मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने इन्फ्लुएंस का यूज पॉजिटिव चेंज लाने के लिए भी कर सकते हैं। सभी 48 लॉज में से शायद सबसे काउंटर इंट्यूटिव और फिर भी प्रोफाउंड है सबसे पहला लॉ, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने मूल रूप में यह लॉ पावर के उस डेलिकेट बैलेंस की बात करता है जो किसी भी हायरार्किकल रिलेशनशिप में होता है। इंसान बायोलॉजिकली उन लोगों से थ्रेटन्ड फील करते हैं जिन्हें वो खुद से सुपीरियर समझते हैं, खासकर जब बात इंटेलिजेंस, टैलेंट या कैरिज्मा की हो। जब आप अपने सुपीरियर से आगे निकलते हैं तो आप अनजाने में उनकी इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर कर देते हैं और एक सबकॉन्शियस राइवलरी पैदा कर देते हैं। इससे रिजेंटमेंट, जेलसी और आखिरकार आपकी पोजीशन को अंडरमाइन करने की कोशिशें हो सकती हैं। आपकी अकॉम्प्लिशमेंट्स को सेलिब्रेट करने के बजाय आपका बॉस आपकी सक्सेस से थ्रेटन्ड फील कर सकता है, इसे अपनी अथॉरिटी के लिए एक चैलेंज के रूप में देख सकता है। ये सूक्ष्म तरीकों से प्रकट हो सकता है, जैसे अपॉर्चुनिटीज या प्रेज को रोकना, या ज्यादा ओपनली सैबोटाज या आपको डिस्क्रेडिट करने की कोशिशों के जरिए। इस पिटफॉल से बचने के लिए ग्रीन हमें एक खास हद तक स्ट्रेटेजिक ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करने की सलाह देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने टैलेंट्स को छुपाएं या इनकॉम्पिटेंट होने का दिखावा करें, बल्कि ये इस बात का ध्यान रखने के बारे में है कि आप अपनी एबिलिटीज को कैसे प्रेजेंट करते हैं और ये इंश्योर करना कि आपके सुपीरियर्स रिस्पेक्टेड और एक्नॉलेज्ड फील करें। मास्टर से आगे निकलने के डेंजर्स को इलस्ट्रेट करने के लिए ग्रीन निकोलास फुके, जो कि फ्रांस के किंग लुई द 14th के बहुत ही बुद्धिमान लेकिन बदकिस्मत फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी कहानी सुनाते हैं। फुके, जो बहुत अमीर और खूबसूरती के पैशनसीन थे, ने जवान राजा के सामने अपनी दौलत और शौक का दिखावा करने की बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने अपने नए बने शैटो वो ले विकोंट, जो कि बरोक आर्किटेक्चर और लैंडस्केपिंग का एक मास्टरपीस था, में एक ग्रैंड पार्टी रखी। राजा, जो हमेशा सबके ध्यान का केंद्र और टेस्ट का फैसला लेने वाला होता था, फुके की इस फिजूल खर्ची से जल गया। उसने इसे अपनी अथॉरिटी पर सीधा चैलेंज और डिसरिस्पेक्ट की निशानी समझा। सेक्शन 5, मॉडर्न वर्कप्लेस में इतिहास की गूंज। हालांकि एब्सोल्यूट मोनार्क्स और आलिशान कोर्ट्स के दिन अब शायद चले गए हैं, लुई कथौर और फुके के बीच जो पावर डायनामिक्स चली थी वो आज भी मॉडर्न वर्कप्लेस में मौजूद हैं। चाहे वो सीईओ हो जो एक एम्बिशियस सबऑर्डिनेट से थ्रेटन्ड फील करता है, या एक मैनेजर जो अपनी टीम की बढ़ती एक्सपर्टीज से
इनसिक्योर फील करता है। जो लोग ज्यादा ब्राइटली शाइन करते हैं, उन्हें दबाने का प्रलोभन एक ऐसा ह्यूमन वीकनेस है जो हमेशा से रहा है। आज के कंपेटिटिव जॉब मार्केट में कॉन्स्टेंटली खुद को प्रूव करने और अपने कॉलीग्स से आगे निकलने की कोशिश में पड़ना आसान है। हमें एम्बिशियस होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और अपनी पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए इनकरेज किया जाता है। जहां ये सब वर्थवाइल परस्यूट्स हैं, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि वर्कप्लेस में सक्सेस सिर्फ इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बारे में नहीं है, बल्कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के बारे में भी है। सेक्शन 6, कॉर्पोरेट जंगल में पावर डायनामिक्स को नेविगेट करना। तो हम लॉ 1 की विजडम को अपने करियर्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसकी शुरुआत ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चल रही पावर डायनामिक्स के प्रति एक गहरी अवेयरनेस डेवलप करने से होती है। उन अनस्पोकन रूल्स, अनरिटन हायरार्कीज और सब्टल क्यूज पर ध्यान दें जो ये रिवील करते हैं कि असली में पावर किसके पास है। एक बार जब आप की प्लेयर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उन्हें रिस्पेक्टेड और वैल्यूड फील कराने के लिए कॉन्शियसली एफर्ट करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनसिंसियर या ज्यादा खुशामदी बने, बल्कि ये उनकी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करने, उनके कॉन्ट्रिब्यूशंस को एक्नॉलेज करने और खुद को एक थ्रेट के बजाय एक एलाई के रूप में पोजीशन करने के तरीके खोजने के बारे में है। सेक्शन 7, द महाभारता's विजडम, धर्मा, पावर और मोरालिटी। मास्टर से आगे ना निकलने का कॉन्सेप्ट सिर्फ वेस्टर्न थॉट तक सीमित नहीं है। एंशिएंट इंडियन एपिक महाभारता में हम इसके इंट्रिकेट नैरेटिव में एक ऐसा ही थीम पाते हैं। ये एपिक दो कजिन्स पांडवास और कौरवास के बीच पावर की लड़ाई के इर्द गिर्द घूमता है और पावर की तलाश में धर्मा यानी राइचस कंडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करता है। एक सेंट्रल कैरेक्टर अर्जुना, जो एक बहादुर आर्चर और स्किल और प्रोवेस का प्रतीक है, को अक्सर उसके चैरियटियर लॉर्ड कृष्णा द्वारा ह्यूमिलिटी और रिस्ट्रेंट के साथ काम करने की याद दिलाई जाती है, प्रोवोकेशन का सामना होने पर भी। कृष्णा इस बात पर जोर देते हैं कि असली पावर ब्रूट फोर्स या एरोगेंस में नहीं है, बल्कि विजडम, कंपैशन और धर्मा के पालन में है। सेक्शन 8, बैलेंसिंग एम्बिशन एंड ह्यूमिलिटी, एक नजाकत भरा डांस। महाभारता हमें याद दिलाता है कि पावर की चाहत, भले ही ये एक नेचुरल ह्यूमन इंक्लिनेशन हो, को हमेशा एथिकल कंसिडरेशंस के साथ बैलेंस करना चाहिए। ये एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस और फुलफिलमेंट के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 9, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, सब्टल इन्फ्लुएंस की कला में महारत हासिल करना। प्रैक्टिकल टर्म्स में इसका मतलब है कि हम अपने एक्शंस और वर्ड्स को अथॉरिटी पोजीशंस में बैठे लोग कैसे परसीव करते हैं, इसका ध्यान रखना। इसका मतलब है अपने बैटल्स को वाइजली चूज करना, ये डिसाइड करना कि कब खुद को असर्ट करना है और कब रिस्ट्रेंट दिखाना है। इसका मतलब ये भी है कि सब्टल इन्फ्लुएंस की कला सीखना, अपने गोल्स को परसुएजन, कोलैबोरेशन और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के जरिए अचीव करना, न कि ब्रूट फोर्स या डोमिनेंस के ओवर डिस्प्लेस के जरिए। सेक्शन 10, पावर के एथिकल कंसिडरेशंस। ये एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है कि पावर की चाहत, भले ही वो अच्छे इंटेंशंस से गाइड की गई हो, एक मॉरली कॉम्प्लेक्स काम हो सकता है। 48 लॉज ऑफ पावर, जहां पावर की डायनामिक्स में वैल्यूएबल इनसाइट्स ऑफर करते हैं, उन्हें मैनिपुलेशन या यूनएथिकल बिहेवियर के लिए लाइसेंस के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आखिरकार हम पावर को कैसे wield करते हैं, ये डिसाइड करना हमारे अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करता है। सेक्शन 11, 48 लॉज ऑफ पावर की स्थायी प्रासंगिकता। रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक से बढ़कर है। यह ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटीज और पावर के एंड्यूरिंग अल्यूर का एक टाइमलेस एक्सप्लोरेशन है। जहां इसकी कुछ प्रीसेप्ट्स हार्श या सिनिकल लग सकती हैं, वो एक वैल्यूएबल लेंस ऑफर करती हैं जिसके जरिए हम उन अनस्पोकन रूल्स को समझ सकते हैं जो ह्यूमन इंटरैक्शंस को गवर्न करती हैं। इन रूल्स को समझकर हम ज्यादा इफेक्टिव लीडर्स, निगोशिएटर्स और कम्युनिकेटर्स बन सकते हैं और पावर डायनामिक्स के चैलेंजेस को ज्यादा अवेयरनेस और स्किल के साथ नेविगेट कर सकते हैं। और शायद उतनी ही इंपॉर्टेंटली हम खुद को उन लोगों से प्रोटेक्ट करना सीख सकते हैं जो इन लॉज का यूज अपने सेल्फिश गेन के लिए करना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव का हमें स्वागत होगा।
लेफ्ट वाली वीडियो में आपको 7 गरीबों वाली आदत है इसके बारे में पता चलेगा और राइट वाली वीडियो में आपको कंपाउंडिंग की ताकत के बारे में पता चलेगा।